दोस्तों, आपके लाइफ पार्टनर या आपके बिजनेस पार्टनर का ज़ोडिएक साइन आपके साथ मैच करता है या नहीं करता है, आपकी पार्टनरशिप लंबी चलेगी या नहीं चलेगी, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर है चाहे बिजनेस पार्टनर है, आइए आज की वीडियो के अंदर जानते हैं। दोस्तों, अगर आपकी राशि एरीज या स्कॉर्पियो है, आपका ज़ोडिएक साइन यानी कि मेष या वृश्चिक राशि है आपकी, तो आपकी राशि के स्वामी जो है वो मार्स यानी कि मंगल देव है और मंगल देव देव राशि के स्वामी माने जाते हैं और इनकी देव राशियों से ही सबसे ज्यादा पड़ती है। और देव राशियां होती हैं लियो, कैंसर, सेजिटेरियस एंड पाइसिस। अगर आपका लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर इसमें किसी भी राशि से है या फिर एरीज या स्कॉर्पियो है तो उनसे आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी बनेगी। दोस्तों, नंबर 2 पे चेक करते हैं टेरस या लिब्रा यानी कि वृष या तुला राशि के अगर आप स्वामी हैं तो आपकी जो राशि है इसके स्वामी जो माने जाते हैं, लॉर्ड माने जाते हैं, वो वीनस यानी कि शुक्र माने जाते हैं और शुक्र दानव राशि के माने जाते हैं। अगर आपका लाइफ पार्टनर या आपका बिजनेस पार्टनर जेमिनी है, वर्गो है, कैप्रिकॉन है या एक्वेरियस है तो यहां पर आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी चलेगी, बहुत लंबे समय तक चलेगी, क्योंकि ये सब दानव राशि के प्लैनेट्स होंगे। यहां आप एक दूसरे को बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग देते हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं जेमिनी एंड वर्गो की, यानी कि मिथुन और कन्या राशि। मिथुन और कन्या राशि के जो स्वामी है वो मरकरी यानी कि बुध देव होंगे और बुध देव जो होते हैं इनके साथ जो है दानव राशि के प्लेनेट बहुत अच्छे चलते हैं। तो दोस्तों, यहां पर टेरस, लिब्रा, कैप्रिकॉन या एक्वेरियस अगर ये राशि के आपके पार्टनर्स हैं, चाहे वो लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, आपकी पार्टनरशिप बहुत लंबे समय तक चलेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कैंसर राशि की यानी कि कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव जो कि देव राशि के माने जाते हैं। अब यहां पर इनके जो बनती है सबसे ज्यादा ट्यूनिंग बहुत अच्छी बैठती है वो लियो, सेजिटेरियस एंड पाइसिस, इनके साथ इनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी जाती है। अगर आपके लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर इस किसी राशि के होंगे, ज़ोडिएक साइन ये वाला है, तो आपकी पार्टनरशिप बहुत अच्छी, बहुत हेल्दी रहेगी। दोस्तों, बात करते हैं लियो यानी कि सिंह राशि। सिंह राशि भी देव राशि के माने जाते हैं, तो इनकी जो ट्यूनिंग सबसे अच्छी बैठती है, जिन ज़ोडिएक साइन के साथ बैठती है वो कैंसर, एरीज, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस एंड पाइसिस होंगे। ये सब देव राशि के प्लैनेट होंगे, इनके साथ इनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी बैठती है। लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर बहुत दूर तक जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सेजिटेरियस एंड पाइसिस यानी कि धनु और मीन राशि। ये राशि जो है, इन राशि के जो स्वामी है वो जुपिटर यानी कि बृहस्पति देव, देव गुरु हैं, तो ये देव राशि के हैं और इनके साथ जो ट्यूनिंग बैठती है वो बैठती है एरीज, स्कॉर्पियो, कैंसर एंड लियो। ये सब देव राशि के हैं और इनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी बैठती है, मैच करते हैं, इनका नेचर मैच करता है और इनकी पार्टनरशिप चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो बहुत दूर तक जाती है। अब दोस्तों, लास्ट में बात करते हैं कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस। ये मकर यानी और कुंभ राशि, ये राशि के स्वामी सैटर्न यानी कि शनि देव हैं जो कि दानव राशि के होंगे। तो इनकी जो ट्यूनिंग सबसे ज्यादा बढ़िया बैठती है वो बैठती है टेरस, लिब्रा, जेमिनी एंड वर्गो, इन राशियों के साथ। इन राशियों के अगर आपका लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर है तो आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, आपका लाइफ बहुत अच्छी स्मूथ जाती है, क्योंकि ये एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। दोस्तों, ये सारा का सारा बेस इस तरीके के देव राशि के प्लैनेट्स या ज़ोडिएक साइंस को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी बैठती है और दानव राशि के प्लैनेट्स जो है वो दानव राशि के प्लैनेट्स के साथ कंफर्टेबल होते हैं, उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी बैठती है। अगर देव राशि के प्लैनेट और दानव राशि के प्लैनेट को कंबाइन किया जाता है यानी कि लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर अगेंस्ट होते हैं, देव कोई एक देव है और एक दानव राशि का है, तो दोस्तों यहाँ खटपट कुछ ना कुछ चलती रहती है। अब वो डिपेंड करता है कौन सी राशि के स्वामी देव के हैं या दानव के हैं, कौन सी राशियां यहाँ पे मैच करती हैं। कुछ राशियां जो मैच भी करती हैं, जैसे कि मून को लेते हैं तो यहाँ पे कैंसर जो है चंद्रमा मून हैगा और यहाँ पर अगर हम देखते हैं टेरस या लिब्रा शुक्र है तो वो भी ब्यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी ब्यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये मैच कर जाती है, ये कुछ हद तक सही चलती है। लेकिन ज्यादातर केसेस के अंदर जो होती है अगर अपोजिट होती है, जैसे सन है, सूर्य है, रोशनी का प्रतीक, और सैटर्न है कैप्रिकॉन एंड एक्वेरियस,
ये अंधेरे के प्रतीक है, ये क्लैशेस बहुत ज्यादा करते हैं। तो दोस्तों देव और दानव राशि जहां पे भी टकराएगी वहां पर दिक्कत आएगी, चाहे वो बिजनेस पार्टनर्स होंगे, चाहे वो लाइफ पार्टनर्स होंगे, उनकी ट्यूनिंग बैठेगी नहीं। तो यहाँ पर आप अगर शादी करने जा रहे हैं या लाइफ पार्टनर चुनने जा रहे हैं या बिजनेस पार्टनर चुनने जा रहे हैं, तो एक बार जरूर चेक करें कि आपका जो पार्टनर है उसका ज़ोडिएक साइन क्या बैठता है। दोस्तों न्यूमरोलॉजी के लोशो ग्रिड से आप अपनी लाइफ के बारे में खुद निकाल सकते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपकी लाइफ में मेंटल प्लेन बनता है, इमोशनल प्लेन बनता है, प्रैक्टिकल प्लेन बनता है, थॉट प्लेन बनता है, विल प्लेन बनता है, एक्शन प्लेन बनता है, गोल्डन योग जिसको राजयोग कहते हैं वो बनता है, या सिल्वर योग जिसको रजत योग कहते हैं वो बनता है। आपकी डेट ऑफ बर्थ से कैसे बनता है, कौन सा प्लेन बनता है, आइए आज की वीडियो में जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि लोशो ग्रिड क्या होता है। लोशो ग्रिड जो होता है इसके अंदर 9 ब्लॉक्स होते हैं। 9 ब्लॉक्स के अंदर नंबर्स लिखे होते हैं 1 to 9 और कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता है। अब इसको लोशो ग्रिड करते हैं। इसका कहीं से भी टोटल करेंगे तो ग्रैंड टोटल 15 आएगा। किसी भी रो को करेंगे, किसी भी तरीके से वर्टिकल हॉरिजेंटल किसी भी तरीके से करेंगे 15 ही आएगा इसका टोटल। तो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये लोशो ग्रिड है। अब लोशो ग्रिड के अंदर देखेंगे तो जो फर्स्ट हॉरिजेंटल लाइन हैगी ये 4, 9 और 2 हैगी। सेकंड 3, 5, 7 है। थर्ड 8, 1, 6 है। ऐसे ही अगर वर्टिकल देखेंगे तो 4, 3, 8, सेकंड जो मिडिल लाइन है 9, 5, 1 और जो थर्ड लाइन है वो है 2, 7, 6। इसको लोशो ग्रिड कहती है और ये फिक्स है, इसमें कोई नंबर चेंज नहीं होता है। इसको आपने अपनी नोटबुक पे या पेपर पे बना लो, जिसको आप एक पेपर पेन लेकर बैठ जाइए और उस पे सेम लोशो ग्रिड इस स्क्रीन को देखते हुए बना लीजिए। अब आपने ये लोशो ग्रिड बना दिया। अब आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ से देखना है कि इसके अंदर से कौन कौन से नंबर, कौन कौन से डिजिट फीड होते हैं। सारे के सारे किसी के भी नहीं फीड होते हैं। आपको जो जो से फीड होते हैं वो चेक करने हैं। अब इसके लिए एक एग्जांपल दे लेते हैं। सपोज करते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ 28 मई 1967 है। तो अब यहां पर जो है हम लिखेंगे 28051967। अब जहां पर 2 लिखा है लोशो ग्रिड में एक खाली ब्लॉक बना लीजिए जिसमें 9 ब्लॉक्स हों और 9 ब्लॉक्स में अब देखें लोशो ग्रिड में जहां 2 लिखा है सेम अपने ब्लॉक में वहां पे 2 लिख दीजिए। अगर ये डेट ऑफ बर्थ है, हम आप इस डेट ऑफ बर्थ से प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाद में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जहां 2 लिखा है वहां पे 2 लिख दीजिए। ऐसे ही जहां पर 8 लिखा है वहां पर 8 लिख दीजिए। इसके बाद 0 की कोई रेलिवेंस नहीं है। जहां 5 लिखा है वहां पर 5 लिख दीजिए। 5 सेंटर में लिखा हुआ है, सेंटर में 5 लिख दीजिए। इसके बाद जहां 1 लिखा है वहां पर 1 लिख दीजिए। जहां 9 लिखा है 9 लिख दीजिए। जहां 6 लिखा है 6 लिख दीजिए और जहां 7 लिखा है 7 लिख दीजिए। अब ये हमने डेट ऑफ बर्थ जो है पूरी की पूरी फिल कर दी। अब स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे पूरी आ गई है। अब अपनी डेट ऑफ बर्थ का साइकिक और डेस्टिनी नंबर निकालना है। अब साइकिक और डेस्टिनी नंबर कैसे निकालते हैं? जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उसको ऐड करके सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। जैसे इस एग्जांपल में डेट ऑफ बर्थ आ रही है 28, तो 2 + 8 10 आएगा। 10 को सिंगल डिजिट में करेंगे 1 आएगा, तो साइकिक नंबर आ गया 1। और ऐसे ही डेस्टिनी नंबर निकालेंगे 2 + 8 + 5 + 1 + 9 + 6 + 7। तो 2 + 8 हो गया 10 + 5 हो गया 15 + 1 हो गया 16 + 9 हो गए 25 + 6 हो गए 31 और +7 हो गए 38। तो 8 + 3 11 11 1 + 1 2, तो ये आ गया 2। अब जहां पे 2 लिखा है वहां पर 2 लिख दीजिए। जहां पर 1 आया साइकिक नंबर वहां पर 1 लिख दीजिए। अब ये आपका लोशो ग्रिड फिल हो गया है। अब अगर इस लोशो ग्रिड के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे जो हमने फिल किया है तो इसके अंदर जो है हमारा 816 का प्लेन बन रहा है, 951 का प्लेन बन रहा है, 276 का प्लेन बन रहेगा। तो ये वाले प्लेन हमारे बन रहे हैं। अब बाकी के जो 2 ब्लॉक हैं 4 और 3 इसके अंदर इसमें कहीं पे भी नहीं होंगे, तो ये ब्लॉक्स खाली हो जाएंगे।
ऐसे ही आप अपनी डेट ऑफ बर्थ का बनाएं। अब इसमें कोई भी नंबर रिपीट होता है तो वो 2 जगह आ जाएगा, चाहे वो साइकिक नंबर है, चाहे वो डेस्टिनी नंबर है, चाहे वो कोई सा भी नंबर है, वो रिपीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये ब्लॉक बना लिया है। अब ये चेक करना है हमारा कौन सा प्लेन बनता है। अगर दोस्तों आपका फर्स्ट हॉरिजेंटल प्लेन बन रहा है 492 करके, तो दोस्तों ये मेंटल प्लेन बन रहेगा। और मेंटल प्लेन का मतलब होता है जहां दूसरों की सोच खत्म होती है वहां से इनकी सोच शुरू होती है। ये लोग दिमाग से सोचते हैंगे। दूसरा दोस्तों चेक करें 357, अगर मिडिल रो बन रही है कि हॉरिजेंटल, तो दोस्तों ये इमोशनल प्लेन कहा जाता हैगा और ये लोग दिल से सोचते हैंगे। तीसरा अगर देखेंगे तो 816 को प्रैक्टिकल प्लेन कहा जाता है। दोस्तों ये मोस्ट प्रैक्टिकल पीपल होते हैं और बिल्कुल लॉजिकल चलते हैंगे और हार्ड वर्किंग लोग होते हैंगे। तो ये जो होते हैं इसको प्रैक्टिकल प्लेन कहा जाता है। तो आप चेक कर सकते हैं अगर ये तीनों में से कौन सी रो आपकी पूरी जा रही है, आप वो प्लेन आपका बन रहा है, आप उस एनर्जी से जो है मोटिवेट होते हैंगे। अब अगर वर्टिकल बात करते हैं तो वर्टिकल अगर देखते हैं तो 438 जो फर्स्ट कॉलम आता हैगा, ये थॉट प्लेन होता है। ये लोग इंटेलिजेंट होते हैं, इंटेलेक्ट होते हैंगे। सेकंड देखते हैं 951 जो मिडिल में आता हैगा, ये विल प्लेन बनता है। इनकी विल बहुत ज्यादा ऊंची होती है, लाइफ में बहुत कुछ हासिल करना है, बहुत इनके सपने बहुत बड़े होते हैंगे। और थर्ड की बात करें तो 276 जो बनता है वो एक्शन प्लेन बनता हैगा। ये लोग एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, एक्शन में ज्यादा बिलीव करते हैंगे और सोचने में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करते। ये जो चीज को सोचते हैं ठानते हैं उसके लिए पूरी की पूरी मेहनत डाल देते हैं। तो ये इस तरीके से जो है ये एक्शन प्लेन बनता है। अब इसके अंदर 2 क्रॉस भी बनते हैंगे। अगर आप जो पहला क्रॉस बनता है वो बनता हैगा 456। अगर ये बन रहा है आपका, और इसको गोल्डन योग कहते हैं, इसको राजयोग भी कहते हैं। इन लोगों के पास सक्सेस बहुत जल्दी आ जाती है। ये 1-2% से ज्यादा लोगों का नहीं बनता हैगा, लेकिन जिनका बनता है उनकी लाइफ में सक्सेस बहुत ज्यादा, पैसा, वेल्थ, सक्सेस, काफी कुछ वो देखते हैंगे। और ऐसे ही दूसरा जो क्रॉस बनता है वो बनता है 258 का। 258 को सिल्वर योग यानी कि रजत योग कहते हैं। ये भी अपने आप में बहुत अच्छा होता हैगा। हाँ, गोल्डन योग से थोड़ा सा कम होता है, लेकिन इनके पास भी बहुत सारे हाउसेस होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं और लाइफ में इनके पास नेम, फेम, पैसा सब कुछ होता हैगा। तो ये इस तरीके से जो होता है ये सिल्वर योग बनता हैगा। तो ये गोल्डन योग और सिल्वर योग बनते हैं। तो इस तरीके से हमने चेक किया। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को लिखकर लोशो ग्रिड बनाकर, सबसे पहले लोशो ग्रिड बनाइए। लोशो ग्रिड बनाने के बाद खाली ब्लॉक्स बना दीजिए। अपनी डेट ऑफ बर्थ से अपना साइकिक और डेस्टिनी नंबर निकालिए और अपनी डेट ऑफ बर्थ के सारे डिजिट उसके अंदर फिल कीजिए, साइकिक और डेस्टिनी नंबर फिल कीजिए। अब आप देखिए आपकी लोशो ग्रिड के अंदर मेंटल प्लेन बन रहा है, इमोशनल प्लेन बन रहा है, प्रैक्टिकल प्लेन बन रहा है, थॉट प्लेन बन रहा है, विल प्लेन बन रहा है, एक्शन प्लेन बन रहा है, राजयोग बन रहा है या फिर रजत योग बन रहा है। आप चेक कर सकते हैंगे। ये आप अपने डेट ऑफ बर्थ से खुद चेक कर सकते हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं है। और दोस्तों इसी तरीके की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दोस्त मनोज शान।